Hello, Butcher. Welcome back to Standard Thanks once again, and we are in the chapter trigonometry. Or after completing two of the exercise of trigonometry 8.1 and 8.3, we are going to begin today 8.3 exercise. Lekin before beginning 8.3 exercise, we need to learn something about it. तो बच्चों 8.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें कुछ सीखना जरूरी है. तो 8.3 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. जैसे कि आपने 8.1 एक्सरसाइज के बिगनिंग में कुछ रेशियोज सीखे थे, पता है 6 रेशियोज मैंने दिए थे. अब 8.3 एक्सरसाइज कुछ कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज पर है और उसके कुछ रेशियोज अलग है जो भी आपको याद करने पड़ेंगे. पहले मैं बताऊं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज क्या है, फिर मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा. ये पार्ट एक मानो कि इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 2 ही है इस चैप्टर का, ट्रिग्नोमेट्री का. तो वो जो पहला मैंने आपको सिखाया था इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था, और एक ये भी इंट्रोडक्शन पार्ट ही समझो, क्योंकि ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि जो जनरल रेशियोज जो ट्रिग्नोमेट्री के थे और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज है उसमें क्या फ़र्क है. ठीक है. तो सबसे पहले तो वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने सीखा था आपके लोअर ग्रेड्स में. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि अगर दो एंगल का टोटल 90 डिग्री होता है, अगर दो एंगल्स के टोटल 90 डिग्री होता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं. राइट. अब जब हम यहाँ इस चैप्टर की बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो बेसिकली हम राइट एंगल पर पढ़ रहे हैं. राइट. वी आर स्टडिंग राइट एंगल ट्राइंगल. और राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे कि मैं ये ट्रायंगल की बात करूँ ABC जो राइट एंगल B पर है, तो उसके दो कॉम्प्लीमेंट्री एक्यूट एंगल है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा. क्योंकि ये 90 है तो ये दोनों मिलाकर 90 ही होंगे, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 होता है. इसमें हमने ऑलरेडी बता दिया कि ये तो B 90 डिग्री है, देखो 90 डिग्री बना रहा है, ये दिस साइड इटसेल्फ सजेस्ट 90 डिग्री. तो बाकी के दो एंगल 90 डिग्री होंगे, तो 90 प्लस 180 हुए, तो आपके दो और ये दोनों एक्यूट एंगल ही है. तो दो एक्यूट एंगल, कोई भी राइट एंगल में दो एक्यूट एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री के अलावा, वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं. तो हम ये ट्रिग्नोमेट्री में उस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ रेशियोज बनाए. स्पेशली जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उस एंगल्स के कुछ रेशियोज बनाए हमने जो अलग है जनरल रेशियोज से. जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में आपको जो रेशियोज भेजे, थोड़ा फर्क है. और किस तरह से फ़र्क आ रहा है वो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 188 पर जो मिडिल पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 1 और 2 का कंपैरिजन करके दिखाया भी है. तो वो बहुत सिंपल दिखाया है, इसलिए उसको मैं एक्सप्लेन अभी नहीं करूँगा, उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा. आपको सिर्फ ये याद करना है कि रेशियोज क्या है, वो मैं आपको दे दूँगा. किस तरह से आया वो देखना है तो टेक्स्ट बुक में वेरी क्लियरली दिया ही है 188 पेज पर. तो वो आप पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ गया कि किस तरह अलग पढ़ गए. फिलहाल मैं आपको मेन बात पढ़ाता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो क्या है. तो अगर आपको 8.3 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो ये रेशियोज द्वारा आप सॉल्व कर सकते हो. तो ये रेशियोज आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे, ये मेरा कहने का मतलब है. तो ही वो एक्सरसाइज समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी. ठीक है. ओके. तो आइए बच्चों हम पहले थोड़े बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की. जैसे कि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दिया है ABC जो B पर राइट एंगल है. राइट. अब जो ट्राइंगल ABC है इसमें B ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो फिर एंगल A प्लस एंगल C कितना हुआ 180 माइनस 90, मतलब वो 90 डिग्री हुआ. मतलब ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री हुआ और A और C ऑलरेडी एक्यूट एंगल है, तो दो एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं. ये मेरा कहने का मतलब है. तो A प्लस C दोनों मिलाकर 90 डिग्री होंगे, तो 90 प्लस 90 हो गया 180. अब मुझे अगर एंगल C फाइंड करना है कि वो कितना है, तो मैं क्या करूँगा 90 डिग्री माइनस एंगल A, या फिर अगर आपको सिंपल वे पर समझना है तो 90 डिग्री माइनस A, क्योंकि ये दोनों का तो 90 डिग्री ही है. मुझे एंगल C चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 90 डिग्री में से एंगल A का जो भी मेजरमेंट है वो मैं माइनस करूँगा, तो मुझे ऑलरेडी तो फिर मुझे एंगल C का मेजरमेंट मिल जाएगा. सीधी सी बात है. मानो कि ये दोनों 90 डिग्री है. एज फॉर एग्जाम्पल अगर एंगल A का मेजरमेंट 25 डिग्री रहा, तो मैं क्या करूँगा 90 में से 25 माइनस करूँगा तो दूसरा 65 मिल जाएगा, तो मुझे एंगल मिल जाएगा 65 डिग्री. दैट इज व्हाट आई मीन टू से.
लेकिन हम यहाँ पे कुछ एंगल के मेजरमेंट से, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल डायरेक्ट मेजरमेंट से कभी बात ही नहीं करता है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पर है, वी आर टॉकिंग अबाउट रेशियोज। तो हमें ये मैंने आपको बेसिक कैलकुलेशन समझाई कि बेसिकली हमें क्यों करते हैं ये समझाया। अब उनके कुछ रेशियोज है। सपोज आप साइन 90 डिग्री ए लेते हो तो वो हो जाता है AB अपॉन AC। अब आपकी टेक्स्ट बुक में अगर आप देखो तो जो जनरल रेशियोज मैंने आपको समझाए थे उसमें BC अपॉन AC होता है साइन A, लेकिन जब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहे हो और कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज की बात करते हो तो वो होता है AB अपॉन AC। ओके, अब AB अपॉन AC अगर आप जनरल में जाओ, पहला रूल दिया था तो वो cos A होता है, इसलिए हुआ साइन A इज इक्वल टू cos A। समझे बच्चों आप? दैट इज वाई साइन A एंड cos A आर इक्वल इन कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज। फिर cos 90 डिग्री A, तो cos 90 डिग्री A BC अपॉन AC है, लेकिन अगर आप अपने जनरल पहले जो मैंने रेशियोज भेजा था उसमें अगर आप जाओ तो उसमें आप पेज 180 पर देख सकते हो AB अपॉन AC होता है, और AB अपॉन AC कुछ नहीं है तो cos A है, सॉरी साइन A है, राइट ये रहा। तो फिर cos A विल बी इक्वल टू साइन A। आपको ये इस तरह याद रखना था, साइन 90 डिग्री A इज इक्वल टू cos A, cos 90 डिग्री A इज इक्वल टू साइन A, tan 90 डिग्री A इज इक्वल टू cot A, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC कुछ नहीं है, cot A है। फिर रेसिप्रोकल्स के रेशियो, cot 90 डिग्री A इज इक्वल टू BC अपॉन AB फॉर दिस ट्राइंगल, दैट विल बी tan A। फिर sec 90 डिग्री A AC अपॉन BC, दैट विल बी cosec A, एंड cosec 90 डिग्री A इज इक्वल टू becomes sec A। So this is very very simple, but you have to remember this trigonometric ratios by heart। तो जनरल रेशियोज जो है वो अलग है, उसको भी याद करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज भी अलग है, वो भी याद करना पड़ेगा। ये मैंने पूरा टेबल आपको दे दिया है, याद रहिए ये सारे रेशियोज गेट होल्ड्स गुड फॉर ओनली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हाँ, ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ही है, मतलब 0 to 90 डिग्री के बीच के एंगल्स ही है उसमें, और कोई एंगल्स इसमें नहीं आएंगे, ये भी याद रखना है। और दूसरी बात कि फॉर एंगल 0 डिग्री एंड 90 डिग्री में अगर 10 0 डिग्री वो बन जाता है 0, तो मैं कह सकता हूं कि 10 0 डिग्री विल बी इक्वल टू cot 90 डिग्री, ये भी आपको याद रखना है। और sec 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, और दैट मीन्स के sec 0 डिग्री इज इक्वल टू cosec 90 डिग्री। और बाकी के जो चार इस तरह के रेशियोज है वो अभी डिफाइन है ही नहीं हमारे बुक में, वो उसके कुछ अभी उसने ढूंढा ही नहीं है, इसलिए वो कुछ है ही नहीं। आपको सिर्फ 0 to 90 ने सिर्फ 10 डिग्री 0 और sec डिग्री 0 ही याद रखने हैं कि 10 0 डिग्री cot 90 डिग्री होता है और sec 0 डिग्री cosec 90 डिग्री होता है, सॉरी, वो आपको याद रखना है। तो जब भी आप 8.3 एक्सरसाइज सॉल्व करने बैठो तो आपको ये रेशियोज यहाँ से यहाँ तक के सारे रेशियोज बाय हार्ट होने चाहिए, तब जाके आपको 8.3 एक्सरसाइज समझ में आएगी। मेरा अगला वीडियो अब हम 8.3 एक्सरसाइज से है वो सॉल्व करके भेजूंगा, लेकिन तब तक आपको नोटबुक में ले लेना है, इसको याद कर लेना है, ये बेसिकली आपका होमवर्क होगा। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो मुझे ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा, आई विल एक्सप्लेन यू। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।